You're watching Reality Check. We're in Uttar Pradesh, in the Bundelkhand region, backward region of the state, to look at the battle for the Dalit vote. This is a Dalit-dominated region, and today was the anniversary of Sant Ravidas, the 16th century saint revered by Dalits, and so political parties across the board were outdoing themselves to pay homage to him, from the Prime Minister to opposition leaders to Chief Minister Yogi Adityanath, who was here in Bundelkhand today, and part of his speech was a reference to Sant Ravidas. संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की पावन जयंती भी आज है। मैं आज प्रातः काल वाराणसी में सीर गोवर्धन स्थित स्वामी जी के संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की पावन जन्मस्थली का दर्शन करने के लिए गया था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन देश के कोने कोने से आकर के भारत की संत परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर रहे हैं। Now the BJP, traditionally considered an upper caste party, has been making rapid inroads into the Dalit vote. In fact, last time in 2017, they won 69 of the 84 reserved seats here. And given the traditional dominance of Mayawati's BSP when it comes to the Dalit votes, what has been key to the BJP strategy has been to consolidate those subcastes of the Dalits who have felt sidelined by the BSP. Now UP's population, about 20% of them are Dalits, 10% are Jatavs who have been traditional loyalists of the BSP. The BJP has been targeting the other 10%, the non-Jatav voters, the Parsis and the Valmikis, etc., and that's their strategy here. Right. So this time, is it going to be the same? Will the BJP remain dominant when it comes to UP's Dalits, or have cracks started to emerge? That's what we're here to find out. In a Dalit basti in Sijwahi village in Bundelkhand's Hamirpur district, they tell us the village has 1800 votes, about 700 belong to Dalits, the rest mainly of the upper caste. The deprivation here is apparent. Little, they tell us, has changed in the past 5 years. आप क्या नाम बताया आपका? नथु। नथु। हाँ। और कौन सा गांव है ये? सिजवाई। सिजवाई। हाँ। अच्छा, तो क्या आप करते हैं नथु भाई? कुछ नहीं, मैं बाबू परेशान है, तबीयत गड़बड़ रहती है। अच्छा। तो परेशान रहते हैं। और पहले क्या करते थे जब तबीयत? पहले बस फड़ुआ गुजारी, काम मूद करते रहते थे। मजदूरी। मजदूरी। अच्छा अच्छा। अभी थोड़ा कम चल रहा है काम? काम का चल रहा है, कर ही नहीं पाते हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे। हाँ, असमर्थ हैं। अच्छा, तो अभी हम क्योंकि चुनाव की वजह से आए थे यहाँ। अच्छा। चुनाव जैसे आपको पता है आ रहा है। हाँ हाँ। तो थोड़ा समझना था कि जैसे पिछली बार चुनाव में आपको याद है किसको डाला आपने? यहाँ पे किसको ज्यादा वोट पड़ा? बसपा को, भाजपा को, सपा को? उसका पड़ा भाजपा को। भाजपा को पड़ा? हाँ। आपने किया था आपने वोट डाला? पिछला वोट हमने नहीं डाला था। नहीं डाला? हाँ, बीमार थे ना। बीमार थे, राइट। इस बार डालेंगे? हाँ, इस बार डालेंगे। किसको? अब ये तो उस दिन पता चलेगा किसको देना है। अच्छा। लेकिन पिछले 5 साल में कुछ हुआ यहाँ या नहीं हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या परेशानी है यहाँ पे लोगों को? क्या दिक्कत हो रही है? परेशानी, मैं पेशेंट मर जाता, क्या परेशानी है? पेंशन? पानी लगना ही था, क्या परेशानी है? पानी नहीं है, पेंशन की परेशानी है। क्या क्या यहाँ पे आपको परेशानी है, बताइए ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? क्या परेशानी है यहाँ पे? पानी की है कुछ परेशानी, पानी भी हमारा लाइट लगे तो बनवानी है, बिल्कुल ना कहूँ कुछ ना कुछ का की जाए। पानी की परेशानी है, लैट्रिन की परेशानी है। अच्छा, होते नहीं है। अच्छा, पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ है या कुछ नहीं हुआ ना, हमारे कुछ की ना, जो को प्रधान हो जाता, जो को अपन कर रहा था, ठाकुर कली कलौनी निकाली नहीं, वही सब कर ली नहीं। यहाँ कुछ नहीं होता, हर यहाँ पे कुछ नहीं होता? हाँ, हर जन का कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ। हरिजन का कुछ नहीं हो रहा, बगल की कॉलोनी में हो रहा है आप कह रहे हैं? अच्छा। जा को ठाकुर जीत गया, जो को जीत गया तो आपने काम करा था, हरिजन का कोई नहीं सुना था। अच्छा, हरिजन का कोई नहीं सुन रहा है। पिछली बार यहाँ आपने किसको वोट दिया था, याद है आपको? अरे हमने यहाँ साहिब तो वोट क्या खा दी क्या खा नहीं दी, इतनी जलमन की याद नहीं रहती है। Migration is endemic. We meet a man literally on his way to Delhi to seek a job. आपका नाम भैया? कौर बहादुर। कौर बहादुर। कौर बहादुर। अच्छा, आप भी यहीं गांव के ही हैं? हाँ जी। क्या करते हैं आप?
बस मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं? मजदूरी बस। यहीं पे? नहीं, बाहर करते हैं। कौन से शहर, कहाँ तक जाना पड़ता है? जहाँ तक जहाँ मन हो गया वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, बस ये जैसे- थोड़ी है कि हाँ जैसे कहाँ कहाँ गए, जैसे दिल्ली की तरफ या? ये जहाँ का मन हुआ वहाँ चले जाते हैं। कहीं दिल्ली चले गए, कहीं हाँ दिल्ली जा रहे हैं अभी हम। दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। क्यों, यहाँ पे काम कुछ नहीं मिलता नहीं, है? यहाँ कुछ नहीं मिलता नहीं। हाँ, यहाँ कारोबार कुछ होते ही नहीं। जा ही रहे हैं अभी। अच्छा, इस वक्त जा रहे हैं, जैसे हाँ, सामान बांध के जा रहे हैं। हाँ, कौन सी मजदूरी करेंगे वहाँ दिल्ली ये में? बेलदारी करते हैं हम लोग। बेलदारी। हाँ, तो हम चुनाव के संदर्भ में आए थे कि पिछले 5 साल में यहाँ कुछ काम हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है? यहाँ कुछ कारोबार नहीं हुआ साहब। कुछ नहीं हुआ? ना मजदूर आदमी मर रहा है, नहीं यहाँ कुछ काम मिलता ही नहीं है। अच्छा, और न यहाँ कुछ बताया जाता कि ये जनता को कोई लाभ मिल रहा है, कुछ नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे। तो आपने पिछली बार किसको वोट डाला यहाँ? प्रधानी के नहीं, जैसे चुनाव जो हुए जिसमें बीजे योगी जी जीते, आपने वोट डाला था? भाजपा को वोट डाला? डाला था। हाँ। किसको? भाजपा को? नहीं, मोदी बसपा जी को दिया था। मोदी जी को। हाँ, मोदी जी को दिया था? हाँ, लोकसभा के चुनाव में या जो यूपी का नहीं। जो विधानसभा के? जो ये अभी डर रहे हैं ये। अच्छा, हाँ, 2019 की बात कर रहे हैं। I think he's talking about हाँ। 2019. अच्छा। तो आप ये क्या पिछली नहीं, बार आप जब ये क्या योगी- लगा रखे हैं, ये न्यूज कर रहे हैं क्या? न्यूज वाले? जी, अच्छा, न्यूज़ न्यूज। है। इस बार तो देखिए साहब, ये नहीं है जिसका जहाँ मर्जी होगा, हम जनता है, हमारा जहाँ मर्जी होगा वहाँ डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, आते है ना? हैं। हाँ। इस बार किसको डालें? अभी चुनाव हो रहा अभी है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि कहाँ डाल रहे हैं और कहाँ डालेंगे हम। Most of the Dalits in this basti are Jatavs, traditionally voters of the BSP. Some of them say they may have voted for the BJP perhaps in the 2019 Lok Sabha polls or the assembly elections. They're not very clear. What they are clear though this time is an animosity towards the ruling regime. आप बताइए, आपका नाम? भगवान दे ना, भगवान दे। भगवान दे। आप भी इसी गांव के हैं? हाँ, अच्छा, तो आप क्या वैसे करते हैं, क्या करते थे? क्या करते हैं? गोर बछे चराओ थे ना, वो क्या करते ना, वो क्या है मेरे गोर उधर है जो गिरे पड़े है ना, मरीज है ना, काम उनका काम कर पाते हैं ना कुछ। हाँ, गोर बछे नहीं बोल दे ठिकाने से कर पाओ, जाले बर्बाद है मड़े। अब क्या है? तो पिछले 5 साल में कुछ हुआ यहाँ पे? नहीं भा का भा क्या बात? नहीं कुछ भा नहीं हुआ? नहीं भा गोर भरना। तो आपने पिछली बार आपने पिछली बार किसको वोट दिया? हाथी का दिया। हाथी को दिया? हाँ, इस बारी हाथी का दे अब इस बार भी हाथी को देंगे? हाथी का दे ये तो कह रहे हैं मोदी को देंगे। अपन जाखा मना जाखा, हम तो हाथी का दे। अच्छा, आप हाथी को देंगे। आपका नाम? शिवकली। आप भी यहीं इसी गांव की हैं? अच्छा, तो क्या बताइए, पूछ रहे थे कि चुनाव में कुछ हुआ पिछले 5 साल में? कुछ काम हुआ यहाँ? कुछ नहीं था। कुछ नहीं। तो राशन मिला? राशन मिला था। हाँ। तो राशन भरे में पूर पड़ जाई। राशन भरे में थोड़ा पूर पड़ जाई। क्या कह रही हाँ, हैं? 50 साल के साल हो जाते मिल गया काम। 10 दिन 15 दिन मिला था तो का होत है? आधो दिए थे वो मकिलो 2 किलो काट लिए थे तो का होत है? तो मौका देंगे। ऐसी बात थोड़ी है, कुछ में कुछ तो मदद कर जब तक हमारे नहीं, आपका घर कैसे चल रहा है? कौन कमा रहा है आपके यहाँ? डूक रहा है तो कब लाख कब ना लाख बैठ रहा थे 10-10 15-15 दिन। कभी लगा कभी नहीं लगा हाँ। काम पे। अच्छा, हाँ, कभी प्रधानों का काम चला मजदूरी का तो किया, और नहीं तो फिर नहीं चला तो नहीं किया। नहीं बैठ रहा 4 दिन करा 10 दिन बैठ रहा। क्या इनके आदमी करते हैं मजदूरी? हाँ, बूढ़ डूक रहा है बिल्कुल। तो कभी चला कभी नहीं चला। हाँ, पिछली बार किसको वोट डाला है इन्होंने, कुछ पता अभी यही मोदी का डालता है ना। अब का बताओ उनकी क्या डालो, डार दिन मोदी की जाके गिरा था तो हम क्या करन बताओ। पिछली बार कह रही है मोदी जी को दिया? हाँ, और अच्छा। इस बार ही सोचा है आपने? इस बार? इस बार इस बार अब जहाँ जो को सबको उड़ाई हम डाल देंगे। जहाँ सब डालेंगे वहाँ डालना चाहती हैं ये? हाँ। पिछले 5 साल से यहाँ योगी सरकार चल रही है 5 साल से, उसमें कुछ हुआ है? यहाँ तो सर कुछ नहीं हुआ है। यहाँ गोरू बछड़ू जो 2-4 बीघा आदमी खेती पाते वो भी नुकसान करते, वो भी आदमी हार में डरा रहता है ठंडी पालन में। और क्या है यहाँ? अच्छा, मतलब खेत में बछड़े चले जाते हैं, गाय बछड़े, ये दिक्कत है? 5-5 10-10 किलो बटवा दिया तो उतने पेट भर जाए का बताओ। 5-5 10-10 किलो? हाँ, कोटा का जैसे माल बटवा दे। अच्छा, जो राशन आ रहा है राशन आ रहा उतने क्या है, सहारा है, क्या सहारा है? वही मेन सहारा है, नौकरी वोकरी बाकी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो पिछली बार आप किसको वोट दिए?
यहाँ पे ज्यादा। आप हाँ तो साहब तो हम तो देखो अपनी पाल ठीक देते हैं, बीएसपी छाड़ के हमको किसी को नहीं देते हैं। आप बीएसपी को देते हैं? पिछली बार भी आपने बीएसपी को दिया। बीएसपी को दिया और इस बार बीएसपी को ही देंगे। वो अपना मालिक जैसा करे उसको। हाँ, जीते हारे वो अलग बात है, अब पार्टी में ये है। वो तो जीतती नहीं है बीएसपी, तब भी देंगे आप उनको? वह तो उसी को कहीं देंगे भी चले जाएं कोई मानेगा? कोई क्या मानता भी नहीं है हमारा। नहीं मानेगा। और कोई मानता नहीं है आपकी बात। तो आप क्या करते हैं वैसे, मतलब मजदूरी कमाई के लिए कैसे क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी है? खेत हाँ है 4-5 बीघा। 4-5 बीघा है। क्या उगाते हैं उसमें? है? क्या उगाते हैं? यहाँ नहीं करे मिलत कुछ लाही भर मिलत। अच्छा, सरसों बस मिलती है। सरसों बस मिलती है। 4 साल से जानवरों के कारण सरसों बस मिलती अब 4 से गाय 3 से गाय फिर है। कम से कम वही फसल। जानवरों की संख्या 500 से 600 है। हाँ इतने से कम जो नहीं है। खुले बछड़े छोड़ रहे उसकी हाँ बात कर रहे हैं। फिर आवे फिर रही है। अच्छा, क्या तो अच्छा, ये दिक्कत हो रही है। उनके लिए गौशाला भी है, पर वहाँ गौशाला में कोई अंदर कर ही नहीं पाता। अच्छा, वो गाय बिड़ नहीं रही है। तो इसीलिए तो पूरे खेत में गाय हाँ घुरी पूरा हुई है। में चला हार मतलब पूरे खेत में मिली। अच्छा, सत्यानाश करे। तो ये बताइए, क्योंकि हम चुनाव के टाइम में आए हैं, चुनाव हो रहे हैं यूपी में, तो पिछली बार तो यहाँ भाजपा की सरकार आई योगी की, तो उसमें कुछ अच्छा हुआ या नहीं हुआ? अच्छा भाव का है या बेकार है? भाव किसान खातिर अच्छा का भाव? किसान के लिए सब बेकार हुआ है। सब बेकार कुछ है। नहीं, हाँ, कुछ अच्छा नहीं हुआ। खेती करावे का है, पैसा लगावे का है, होशियार जा का है सब। क्या कह रहे हैं? खेतियों में पैसा लगता है, फिर भी जानवर खा जाते हैं। खा जाते हैं। अच्छा, जानवर खाने से ये आपको परेशानी हो रही है? हाँ बहुत परेशानी है कि जानवर खाते पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? हैं। आपने किसको वोट दिया था पिछली बार? पिछले चुनाव में इसलिए आपने किसको दिया था? किसमें वोट दिया था पिछली बार? साइकिल में दी। साइकिल में दिया था, सपा को। और इस बार नहीं हम मुलायम सिंह का देंगे फिर। मुलायम सिंह को देंगे फिर से। साइकिल को ही देंगे। साइकिल को देंगे। So is there anything redeeming about the Yogi Modi Sarkar? Yes, they say. The additional free rations under the PM and the CM Garib Kalyan schemes. That, says this Dalit woman, is enough to convince her to vote for the BJP this time. तो करें तो क्या कोई करें? नहीं सुनता है। हम विकलांग हैं। देख लो, हम विकलांग हैं, हमारे आदमी 10 साल से बीमार है। आपके हैं यार? और हमारे हस्बैंड नहीं। इनको कुछ विकलांगी उससे कोई वो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको भी कुछ नहीं, हमें पेंशन मिलती है। आपको मिलता है? ये जो कहा जा रहा था कि भाजपा ने तो बहुत अच्छा काम किया है, राशन वाशन सबको मिल रहा है, ऐसा नहीं है? नहीं मिल रहा है। राशन तो मिलता है। राशन मिल रहा है। अच्छा, आपने पिछली बार वोट किया था? इन्होंने तो नहीं किया था, आपने डाला था? जी। किसको वोट किया था पिछली बार? तो हम तो जी हम मायावती को दिया। मायावती को दिया था। मायावती को दिया। बीएसपी को। और इस बार ही सोचा है किसको देंगे? अब जिसको हम खा रहे हैं उसी को देंगे हम। अच्छा, हाँ, जिसको खा रहे हैं मतलब? उसी को देंगे। कौन? मोदी को दे देंगे। मोदी को दे रहे हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि राशन की वजह से? हाँ। The village Pradhan, however, is from the Dhobi Dalit subcaste. We first meet him with the local ration shop owner from the upper caste, who often holds sway over the way the village votes. The Pradhan says a large section of the Dalits voted for the BJP last time, as did he. This time too, he says, his choice is clear. आप अपना नाम बताएं? बरदानी श्रीनिवास। बरदानी श्रीवास। तो आप इस गांव के प्रधान हैं? वर्तमान में वर्तमान प्रधान हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये दलित बहुल, ये बुंदेलखंड में काफी दलित बहुल क्षेत्र में, तो गांव में क्या दलितों की क्या संख्या होगी? कम से कम नहीं होगी तो 700-800 है। 700-800 है इतनी है वोट। और टोटल पूरा वोट तो 1800 है। पूरे गांव का वोट 1800 है और दलितों का 700-800 है। 800 है। अच्छा, तो प्रधान से बताइए कि पिछली बार चुनाव में क्या हुआ यहाँ पे, किस तरफ पड़ा वोट, किसके लिए? पिछली बार तो बीजेपी सरकार में योगी आदित्यनाथ जी को गया वोट। पूरा उसी को गया। सब दलित समाज ने भी दिया वोट? कुछ कटे हैं, ऐसा भी नहीं है कि पूरा चला गया, थोड़ा बहुत तो कटते हैं, सबको कटते हैं। हाँ, वो लेकिन काफी गया। काफी गया। आपने 70% वोट गया उनको। 70%? आप भी दिए योगी जी को? हाँ, मैंने भी दिया है। और पिछली बार दिया योगी, इस बार क्या सोच, यहाँ क्या माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, माहौल तो सबका है। हाँ। पर हम तो यही सोचते हैं जिसका काम अच्छा है हम उसको वोट देंगे। हाँ। और क्या, किसका काम अच्छा लगा आपको? अब ये नहीं पूछिए किसका काम अच्छा लगा। योगी जी अच्छा काम किए कि नहीं?
जिसका काम अच्छा लगा अब समझ जाए, जिसका काम अच्छा लगा उसको वोट अच्छा, मतलब देंगे। आप योगी जी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। जिसका काम अच्छा लगा उसको वोट दें। अच्छा, तो क्या वजह है, क्या अच्छा किया योगी जी ने जो आपको अच्छा बहुत लगा? अच्छा किया है, जैसे कि बहुत काम काज उनका, और जैसे? राशन है जैसे कोटे में, सब अच्छा है उनका हिसाब किताब बहुत अच्छा है। राशन कोटे में अच्छा है। हाँ अच्छा है, बराबर मिल रहा है और ज्यादा भी मिल रहा है, फ्री भी मिल रहा है। फ्री भी अच्छी मिल बात, रहा है। हाँ अच्छी बात है वो। तो यहाँ पर जैसे लोग कहते हैं पानी की दिक्कत है, पानी के हाँ है थोड़ा दिक्कत है, हाँ जी। रोजगारी की दिक्कत, रोजगारी की नहीं है। रोजगारी की दिक्कत ही नहीं है नहीं यहाँ। है। क्या रोजगारी यहाँ है? अब हम काम करा रहे हैं, जनता यहाँ की कर रही है। आधे तो 50% तो बाहर हैं, जो नौजवान बच्चे हैं वो तो बाहर हैं, यहाँ तो कर नहीं रहे वो, क्योंकि नहीं, वो उनका बाहर इस वजह से है ना कि रोजगारी नहीं है यहाँ। नहीं, कौन हाँ। बोल रहा है? अच्छा, तो बाहर क्यों फिर हैं वो? अब जिसका यहाँ पे 204 रुपए का है सरकारी रेट में, तो यहाँ जो बुजुर्ग आदमी हैं वो यहाँ कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं तो उनको 10-20 हजार अगर वहाँ मिल रहा है तो वो वहाँ जा रहे हैं, उतना फर्क है। अच्छा, तो जो एक छवि बन गई है भाजपा की कि वो सिर्फ जो है ठाकुरों की पार्टी है, जो उच्च जातियों की है, ऐसा नहीं है क्या? नहीं वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। काम जो भी अच्छा करेगा तो उसमें जाति पाति का मतलब नहीं है। हमारा देश आगे जा रहा है, हम देश का सोचे ना, हम अपना व्यक्तिगत विश्वास नहीं करें अपना, हम देश का सोचें। अच्छा, हम देश का सोचेंगे, अगर देश का अच्छा होगा तो हमारा तो होने वाला ही है। In a neighboring village of Kapsa, however, these Dalits, most of them Jatavs, traditional BSP voters, claim that casteism has not let up, despite the nation first, sabka saath, sabka vikas sloganeering of the Yogi BJP Sarkar. आप चल के मेरे गांव में देखिए पानी की स्थिति, कि जिस पानी से हम कुल्ला करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, यहाँ तक कि कुल्ला करने में पानी भी हमारे पेट के अंदर जाता है, उस पानी को आप सोच के लिए नहीं लेंगे। तो कहा यार अच्छी बात, ऐसी बात है। मैंने कहा जी आपको हर कागज में होगा, बाकी दिखावा कहीं कुछ नहीं, कागज में है। तो तमाम तरीके की चीजें हैं, यहाँ कहीं कुछ नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा है ठाकुरवादी। वो बुंदेलखंड में ठाकुरवादी संस्था चल रही है, अभी उन्हीं का अभी भी वही है, वही है और कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ ठाकुरवादी संस्था अभी भी है। छुआछूत बहुत चलता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए, बस उसका अनुपालन सही नहीं। ठाकुरवाद चलती है, आजाद उसमें चढ़ेंगे नहीं, कुएं में पानी नहीं भरेंगे, यदि हम लोग कुएं में हैं उतार देते हैं। सर जी मैं यहाँ तक कि अभी ताज़ी घटना बताऊँ, इस गांव में मैं गरीब परिवार से संबंधित हूँ, अनुसूचित जात का व्यक्ति हूँ। आज भी बीसी के लोग मुझे धमकाते हैं, किस लिए कि अपनी, क्योंकि इसलिए कि मेरा घर थोड़ा ऊंचा है और बीसी का घर नीचा है। तो सर बच्चे, अगर मासूम बच्चे ये चढ़ जाएंगे, बताओ इनमें क्या, आप इनकी दृष्टि में क्या देखेंगे? इस वजह से धमकाते हैं आपको? इसलिए कि आप अपनी निगाहें उधर हमारे मकान तरफ न रखो। बताइए, ये तो महारानी सिंधिया का मकान होगा, जैसे वो कोई हेर ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे लोग हैं, मगर नहीं, हम लोग एक सामाजिक स्तर में लेकर के उनको। तो जब बीजेपी कहती है कि हम सब हिंदुत्व से कोई जातवाद नहीं है, खत्म हो गया जात, जब सर हम गाँव में देख रहे हैं, मैं कहता हूँ सर भाजपा ने हिंदू के मतलब छुआछूत मिटा दिया। आज हमारे यहाँ के विधायक जी थे, वो मंदिर पे गए, या राड विधायक है या जलौन विधायक है, वो एक मंदिर पे जाते हैं, इसके बाद उस मंदिर को धुला जाता है। क्या छुआछूत खत्म हुई? क्या जात पात खत्म हुआ? जब हमारे गांव में छुआछूत है तो हम कैसे समझ लें कि छुआछूत खत्म हो गई? बहुत बड़ा मामला सर हमारे गांव में जब हम देख रहे हैं कि कुएं में नहीं, हम यदि चढ़े हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुत्व के आने से सब जातिवाद ये खत्म हो गया। अगर वोट लेना है तो हिंदुत्व बना देंगे, अब चुनाव खत्म हो गया तो जातवाद में विवरण कर देंगे। So is the Dalit vote shifting in Bundelkhand? That's the big question. And as we just heard from this village and from this particular basti, there are no easy answers. It often depends on which Dalit subcaste you're speaking to. It does appear that the Jatav Dalits, who are traditionally BSP voters, still seem to be inclined towards Mayawati, or at least are more vocal in their criticism of the BJP. And the non-Jatavs, they tell us that they voted for the BJP last time and they will continue to vote for the BJP even this time. But for electoral results, it depends on the shift in votes.
And what's important to note here is that the people who are telling us that they will be voting for the BSP, they've always voted for the BSP. Right. And there is no shift in the votes. And I think that's crucial to understand, that given the fact that the BJP won last time, unless a significant number of BJP voters, whether Dalits or other communities, break away and cross over, there's a likelihood of an outcome similar to last time being repeated.